चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 7.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो 7.1 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपका एग्जाम होगा उसमें 10 नंबर का पूछा जाता है निर्देशांक ज्यामिति, जो आपका चैप्टर 7 है। और इस चैप्टर 7 में मात्र 15 से 20 क्वेश्चन पढ़ना है आपको, और उसी में से 10 नंबर का आने वाला है। और ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे सारे प्रश्न आपको आ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को, इस क्लास को अच्छे से अटेंड करना होगा, कोई इसके बाद आपको दिक्कत नहीं हो सकता। बिल्कुल स्लो चलेंगे और एक बार में ही आपको सारे जो भी क्वेश्चन बताएंगे समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करें। समझ लो ये इतना क्लास इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन करो और 10 नंबर लेकर के आ जाओ। तब सोचो इससे अच्छा कौन सा चैप्टर है आपका। समझ गए बात को? तो चलो सबसे पहले हमारा प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न बोला है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब दो बिंदु दिया रहेगा और उनके बीच की दूरी बताना होगा। उसके लिए देखो फार्मूला हम पहले भी पढ़ाए थे, लेकिन नहीं भी पढ़े होंगे कोई बात नहीं है। आइए अपने लास्ट पेज पर, 7 चैप्टर के लास्ट पेज पर आइए। और यहाँ पर देखिए दो बिंदु दिया है, एक P और एक Q। जब ऐसा दो बिंदु दिया रहता है तो उनके बीच की दूरी का फार्मूला रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। और इसी फार्मूला पर आपका 7.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आप लोग बना सकते हो? बिल्कुल, फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना क्वेश्चन कर दोगे कि आप लोग को कभी ज़िंदगी में बीच की दूरी का फार्मूला नहीं भूल पाओगे। सारे फार्मूला भूल जाओगे लेकिन ये कभी नहीं भूल पाओगे। और थोड़ा सा वेट करना, मेरा माइक गिर गया यार। चलो ठीक है, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। बहुत अच्छे से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास पहला जो प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न है कि 2,3 2,3 और 4,1 है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। और इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहले एक फिगर बनाना सीखिए आप लोग। यहाँ देखो हम एक फिगर बनाते हैं, और फिगर बहुत ही छोटा है, यानी कि बहुत बड़ा फिगर बना रहे हैं। बस एक लाइन खींच दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए। और ए का, ए मतलब पहले आता है, तो ए क्या बिंदु है? 2, 3। यहाँ पर आप लिख दो, ए बी मान लो, ये बी बिंदु हो गया। बी को 4,1 लिख लो। आप इसे पी और क्यू भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिगर। अब फिगर से क्या होगा आपको याद रहेगा, फार्मूला कैसे बताया जाता है बीच की दूरी। ये ए है और ये बी है, तो इन्हीं के बीच की दूरी तो आपको फाइंड करना होगा, बताना होगा। चलो तो यहाँ से लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या होता है फार्मूला? अभी आपने लास्ट में दिखाया था आपको ना, कि फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। आपको कैसे पता कि इसमें x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, y1 कौन है? देखो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो स्टार्ट होता है x1 से, उसके बाद y1 से, ये x2, उसके बाद y2। तो ये बात आप लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है, बस आपको हम समझा रहे हैं। वहाँ लिखोगे ना तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि आप हमको समझा रहे हो, रुको 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 तुम्हारा नंबर काट देते हैं। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ये सब काम आप लोग को एग्जाम में नहीं करने का। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए x1 y1 x2 y2 पहचानने के लिए बता रहे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें तो पता चल ही गया, तो लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंदर x2 कौन है? 4, और x1 क्या है? 2। तो 4 में से 2 को माइनस कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 1 है और
y1 क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ए बी बराबर रूट अंदर 4 में से 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से -3 -2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ए बी बराबर रूट अंदर 2 का स्क्वायर 4, अब -2 का स्क्वायर ये भी 4। अब क्या होगा, ए बी बराबर 4 4 8। अब देखो ए बी बराबर यहाँ से ये जो रूट 8 है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, जब इसका वर्गमूल निकालोगे ना रूट 8 का, ये आएगा 2 रूट 2। निकालने आता है कि नहीं आता है, सिखा देते हैं, कुछ बच्चे को नहीं भी आ रहा होगा। जैसे मान लो रूट 8 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे इसको फैक्टर करेंगे, गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, सबको गुणनखंड आता है। अब इस 2 में से एक को बाहर करेंगे और एक को बच गया ना, उसको रूट में ही लिख देंगे। ये आ गया 2 रूट 2, यहाँ से आपका आंसर 2 रूट 2 हो गया। समझ में आ गया। चलो अपने किताब में अगला प्रश्न देखो। देखो अपने किताब में इसका पहला का दूसरा प्रश्न देखो क्या है, -5 और 7 कॉमा -1 कोमा 3, ये प्रश्न है आपका। अब क्या करोगे, सबसे पहले फिगर बनाओगे। ये चित्र हमने बना लिया और ए इसका नाम दिया, और ए जो है -5 और 7 है, और ये जो बी है -1 और 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे। लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, वही फार्मूला जो आप लोग याद किए हो, लिखते लिखते याद हो जाता है फार्मूला इसमें। ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, रूट अंदर x2 क्या है -1, x1 क्या है -5, और इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 है 3, y1 क्या है, अच्छा y1 क्या है 7 ना, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो आगे क्या करेंगे, रूट अंदर ये -1 और माइनस माइनस प्लस, तो +5 में से -1 जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -7 में से 3 जाएगा, -4 का स्क्वायर, रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16 और ये -4 का स्क्वायर 16। यहाँ से देखो अब क्या करेंगे, 16 16 32, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जब इसका गुणनखंड करेंगे और वर्गमूल निकालेंगे 4 रूट 2 लिख देंगे, क्योंकि आप करके चेक कर लेना, ये आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है। चलो अगला देखेंगे, क्वेश्चन इसका थर्ड क्या है, हाँ थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न हमेशा पूछता है। क्या है, ए बी कॉमा -a - b। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालना है। सबसे पहले आप वही काम करो, फिगर बना लो। बहुत कम टीचर फिगर बनवाते हैं, हम थोड़ा आपको फिगर बनाकर दिखाते हैं ना कि इस देखो इसका मतलब क्या हुआ, कि इन्हीं जो बीच में खाली है ना, इन्हीं बीच की दूरी निकालना होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी क्या होगा, रूट अंदर x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट अंदर x2 क्या है, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2, x2 क्या है -a, तो -a माइनस x1 क्या है a,
और इन टोटल का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 क्या है माइनस बी है, और माइनस y1 क्या है b, इस टोटल का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखो आगे बढ़ेंगे, यहाँ से ए बी लिखते चलो, रूट अंदर यहाँ देखो ये माइनस ए है और ये माइनस ए है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे सोचो तो, यहाँ पर थोड़ा माइंड लगाओ, ये माइनस ए है और ये माइनस ए है, तो माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस ए और माइनस ए करोगे कितना होगा सोचो, ये हो जाएगा -2a, समझ में आया, प्लस ये माइनस बी ये क्या होगा -2b। आपको एक बात बताते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में ही रहोगे, बहुत सारे लोग से पूछ दोगे ना कि -4 और -4 क्या होगा, तो बोलते हैं 8, नहीं -8 होता है। उसी तरह -a क्या होगा -2a, -b क्या होगा -2b। माइनस का साइन रहता है जब दोनों में माइनस लगा हो तो, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो बाद में फिर आप पछताने में माहिर पड़ जाओगे इसके लिए, ठीक है। चलो ए बी बराबर यहाँ से रूट अंदर 2a का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, -2b का स्क्वायर है तो 4b स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंदर ये 4 दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो ए बी बराबर ये 4 है ना, 4 का रूट क्या होता है 2, और रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर। समझ में आया या नहीं आया बताओ, समझ में सबको आया ना। ये बहुत ही इजी प्रश्न है और ध्यान से करना होगा, बहुत सारे हमारे दोस्त लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं जो कि आपको पूरा डाउट ही निकाल दिए, ठीक है। आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया प्रश्न, चलो आगे देखो, लाते हैं किताब और देखो अपना क्वेश्चन क्या बोला है। बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है, हम लोग निकाल लेंगे। अब आना है पीछे, ये जो 7.2 है ना, 7.2, ये देखो 7.2 में आकृति दिया गया है। अब इसको क्या करना है कि देखो तो ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो ए और बी के बीच की दूरी भी निकालना है। तो क्या निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल देंगे, क्योंकि ए का है 4 0 और बी का है 6 0, तो इनके बीच की भी दूरी निकाल देना है। तो आप लोग बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि पहले इनके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए अनुच्छेद में जो दिया गया है उसको भी निकाल देंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, दो बिंदु है, दो बिंदु कौन कौन है, दो बिंदु आपका है 0 0, ठीक है, और क्या है 0 0, और है आपका 36 15, ठीक है। पहले बनाएंगे फिगर, इसका नाम दे दो P, इसका नाम Q, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ABPQCD कुछ भी दे सकते हो। यह है 0 0 और ये क्या है 36 15, 36 15। तो P से Q के बीच की दूरी निकालेंगे, लिखेंगे PQ की बीच की दूरी, ठीक है, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से PQ बराबर रूट अंदर x2 36 है, x1 0, ये हो गया स्क्वायर, प्लस y2 है 15, y1 है 0, ठीक है। तो PQ बराबर रूट अंदर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। PQ बराबर
36 का स्क्वायर करें कितना होगा? वर्ग याद है आप लोग को? वर्ग तो इतना आप लोग पढ़ो कि याद रहे, ठीक है ना। 36 का स्क्वायर जो होता है 1296 होता है। क्या होता है? 1296। और 15 का तो याद होगा आप लोग को, याद है कि भूल गए? 225 यार। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, पी क्यू बराबर रूट अंदर 1296 और 225, तो 6×5 = 11 और ये हो जाएगा 2×5 1521। कितना होगा? 1521। और 1521 का पता है क्या होता है वर्गमूल? नहीं पता है? मेरे को पता है क्योंकि हम सारे याद कर लिए हैं। क्या होता है? 39। क्या होता है? 39। यानी इसके पी और क्यू यानी इसका जो आंसर होगा बीच की दूरी 39 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। अब आपको जाना है फिगर में, आपके लिए वर्क देते हैं। 7.2 में आइए, लेकर चलते हैं आपको, और आप लोग बना करके दिखाइए। ये ए है और ये बी है, ए का बिंदु ए, बी का बिंदु ए। अब इनके बीच की दूरी निकाल करके आप दिखाइए, हम नहीं बनाएंगे। कर सकते हो ना? इसी प्रश्न के नीचे आपको करना होगा, अलग नहीं करने का। ठीक है, चलो थर्ड प्रश्न देखते हैं। थर्ड भी देख लो। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतना और इतना संरेखी है। अब देखो संरेखी का मतलब क्या होता है? ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, 3 बिंदु दिया रहता है तभी अब संरेख की बात किया जाता है। तो संरेख कब होता है? जब 2 बिंदु को जोड़ने पर तीसरा बिंदु आ जाए। अभी पता नहीं चलेगा, पहले बनाते हैं। और संरेख हो चाहे कुछ भी हो, आपको बीच की दूरी ही निकालना होगा। ठीक है, आइए आइए, बात तो समझ में आएगी ही, ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें बिंदु जो दिया है वो लिख लेंगे। बिंदु बिंदु है आपका 1,5, 2,3 और -2, -11। ठीक है, अब चलो, अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। फिगर से आप लोग को बातें ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, इसका नाम दे दो पहले वाले को ए दिया है 1,5, बी दिया है 2,3, सी दिया है -2, -11। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको देखो सबसे पहले ए से बी की दूरी निकालना होगा, फिर बी से सी की दूरी, और उसके बाद ए से लेकर के सी की दूरी। पहले ए बी के बीच की दूरी निकालो। ए बी की बीच की दूरी, ओके, क्या हो जाएगा? रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी बराबर रूट अंदर x2 क्या है? a x1 a y1, a x2 a y2। ठीक है, तो x2 का मान है 2 और x1 का मान है 1, ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? 3, ये 3 माइनस y1 का है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी बराबर रूट अंदर ये क्या हो जाएगा? 2 में से 1 जाएगा, ये आएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से -5 जाएगा, ये क्या होगा? -2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो ए बी बराबर रूट अंदर 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, यानी ए बी का जो यहाँ से मान आया 4 और 1 5 आ गया। क्या आ गया? 5। ठीक है, अब चलो ए से बी हमने निकाल लिया, अब बी से सी निकालेंगे। लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, बी सी की बीच की दूरी, रूट अंदर वही फार्मूला
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से BC बराबर रूट अंदर x2 क्या है -2 और माइनस, अब देखो आपको यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन होगा कि B से C की दूरी में कैसे निकालेंगे। देखो अब जब B से C की दूरी है तो पीछे के बात भूल जाओ। अब ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 का मान -2, x1 का 2, तो ये 2 का टोटल का स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 का मान क्या है -11, तो -11 माइनस y1 का मान है 3, टोटल का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से BC बराबर रूट अंदर क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, -2 -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 ये -14 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करेंगे आगे, तो BC बराबर रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। अब दोनों को जोड़ दो, BC बराबर, अब देखो तो 196 को, ठीक है 196 को और 16 को जोड़ोगे कितना होगा, और 2 1 2 212, कितना होगा 212, ठीक है। सबको जोड़ने आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, अब A से C निकालेंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। लिखेंगे AC की बीच की दूरी, AC की बीच की दूरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, रूट अंदर वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। AC बराबर रूट अंदर x2 का मान क्या है, ऊपर देखो -2 और x1 का 1 और इस टोटल का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 देखो -11 है और माइनस y1 का मान है 5, टोटल का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। AC बराबर रूट अंदर ये -2 और ये -1, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, 11 और 5 16, तो -16 का स्क्वायर, ठीक है। अब AC बराबर, अब ये देखो 3 का 9 16 16 कितना 256, तो 256 और 9 जोड़ोगे क्या होगा 265, कितना 265, और इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता। तो देखो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमने देखा कि AB का मान √5 आ गया, BC का मान 212 और AC का मान इतना। हमने आपसे क्या कहा था कि AB प्लस BC संरेख होने के लिए AB प्लस BC अब पूरा के बराबर होना चाहिए ये AC, ये क्या होना चाहिए AC। तो देखो तो AB आया है √5 और BC आया है 212 और AC आ गया 265। तो देखो तो सबको जोड़ेंगे तो बराबर होगा क्या, नहीं होगा, तो नॉट इक्वल टू लिख देंगे, बीच में क्या करेंगे इसका पेट फाड़ देंगे और बोलेंगे नॉट इक्वल टू। तो जब नहीं हुआ तो फिर बोलेंगे यह संरेख नहीं है। क्यों संरेख नहीं हुआ, क्योंकि AB और BC जब जोड़ेंगे तो इस तीसरा AC के बराबर हो जाना चाहिए। समझ में आ गया संरेख। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा संरेख का तो आप ऐसे ही बनाइएगा, बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये तो बात सबको समझ में आ ही गई, आगे बढ़ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। 4 आपको हम दिखाते हैं, पहले एक बार क्या बोल रहा है, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु -5 -2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कब होंगे,
आपको जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो पता चल जाएगा। याद रखिएगा, समद्विबाहु, सम दी मतलब दो, दो भुजा बराबर हो जाएगा तो है, और नहीं तो नहीं। ठीक है, आइए इसमें क्या क्या बिंदु दिया है पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है 5 -2 6 4 और 7 -2, ये बिंदु आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले फिगर बना लेंगे। इसके लिए भी फिगर आप कुछ भी नाम दे दो, ABCD PQRS कुछ भी दे दो। ये B और ये C क्या है 7 -2, B है 6 4 और A है 5 -2। ठीक है, तो सबसे पहले A से B के बीच की दूरी निकालेंगे। लिखेंगे AB के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ AB लिख देंगे, काम समझ जाए आप। ठीक है, फार्मूला लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AB बराबर जो आपका आएगा रूट अंदर ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। ठीक है, तो x2 का मान है 6, तो 6 माइनस क्या है 5, तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 और माइनस y1 का है -2, तो -2 का स्क्वायर। यहाँ से AB बराबर हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से AB बराबर रूट अंदर 1 और 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा रूट 37। ये 37 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे B से C की दूरी निकालेंगे। BC बराबर रूट अंदर सबसे पहले वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो लिखेंगे BC बराबर रूट अंदर क्या है क्या है देखो तो x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान है 7, तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ तक। अब हम BC बराबर करेंगे रूट अंदर 7 में से 6 गया 1, -4 -2 -6 का स्क्वायर, तो BC बराबर 1 के स्क्वायर 1 और 6 के स्क्वायर 36, ये भी आ गया रूट 37। अब हम A से लेकर के C तक निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे AC बराबर रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से AC बराबर रूट अंदर x2 का मान है 7, x1 का मान है 5, ये हो गया स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2 और माइनस y1 का मान है -2 का स्क्वायर। ठीक है, AC बराबर रूट अंदर 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस ये -2 और माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये देखो तो AC बराबर हो गया रूट 4 और 4 का वर्गमूल 2, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, समझ में आया सबको। तो अब यहाँ देखो आपको क्या आया है समझो थोड़ा। ठीक है, आ जाओ हम चेक करेंगे। आपको हमने समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो भुजा बराबर हो जाए, एक ये भुजा और एक भुजा। AB और BC क्या हो गए बराबर, AB और BC हो गए बराबर, बट AC बराबर नहीं हुआ, तो नॉट इक्वल टू। फिर भी बोलेंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज है।
ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कैसे हुआ? जब हमारा ए बी और बी सी दो भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु हो गया। तीसरे से मतलब क्या है? समबाहु थोड़ी करना है, समद्विबाहु, दी मतलब दो। ठीक है, चलो 4 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है सबका, कोई दिक्कत नहीं। 5वां प्रश्न देखो, 5वां में क्या है अपने बुक में देखो एक बार। 5वां प्रश्न है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी, मतलब 4 नाम है, ए बी सी डी नाम नहीं बताया गया है, ऐसे आपको राहुल, मोहित, सुरेश, नरेश ये पुराना नाम है, पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली, अच्छा लड़की की बात कर रहा है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है। अच्छा, वहाँ पर 4 मित्र बैठे हैं, लेकिन अंदर कक्षा के अंदर आ रही है कौन कौन? तुम्हारी फ्रेंड चंपा और चमेली। ठीक है, शायद किसी को, हमको आज के ज़माने में नहीं लगता है किसी का लड़की का नाम चंपा चमेली रखा जा रहा होगा, शायद किसी का होगा भी। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ये जो 4 गो मित्र बैठा था तो उससे पूछ रही है चंपा चमेली से कि बताओ, ये लग रहा है कि तुम्हारा ए बी सी डी जो बैठा है लड़कवा ये सब ये वर्ग में बैठा है? चमेली इसे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। चंपा तो पूछ ली, चमेली को मन नहीं है कि है या नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप बताओ, यानी आप दूरी के सूत्र से बता सकते हो कि वो लड़कवा कैसे बैठा था 4 मित्र। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है यार, तो चलो इंटरेस्टिंग के हिसाब से बनाएंगे भी। सबसे पहले लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा, ये ए है तो ए का बिंदु कैसे निकालेंगे? तो ये देखो, इधर जाएंगे तो x होता है और ऊपर जाएंगे तो y होता है। तो यहाँ पर x का मान है 3, y का मान है 4, तो a का बिंदु निकल गया। b का निकालने जाएंगे तो b सामने देखो 6 है और y में 7 है। c का निकालने जाएंगे, y में x में 9 है और y में 4 है। d का निकालने जाएंगे, x में 6 है और y में 1 है। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा बात। आगे बढ़ते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर तो नहीं बना पाएंगे मेरे भाई, क्योंकि इतना मेरे को भी टाइम नहीं है और फिगर हम भी कभी बनाए नहीं हैं, समझ गए। पहले हम छोटा सा एक फिगर ऐसे ही बना लेते हैं, एक वर्ग के जैसा ही। ठीक है, अब ये वर्ग है या नहीं हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम एक ऐसा ही बनाते हैं जैसे ये चारों बैठा था। बैठने का रूल है इसका, ए का पॉइंट क्या देखे हमने? ए का 3 और 4, ये बी था, बी का क्या था? 6 7, सी का क्या था? सी का था 9 और 4 और डी का था 6 और 1। ठीक है, हमने ये दे दिया। अब हम कैसे बताएंगे कि वर्ग में बैठा है या नहीं बैठा है? बहुत सिंपल तरीका है, वहीं अपना दूरी सूत्र जो कि क्वेश्चन भी बोला है, क्वेश्चन कहा था ना, तो पहले ए से बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी, फिर सी से डी और उसके बाद ए से डी, पता चल जाएगा। आ जाओ, पहले निकालते हैं ए बी। अब हम बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ए x1 ए y1 ए x2 ए y2, x2 का मान है 6 माइनस x1 3 स्क्वायर हो गया, प्लस y2 है 7 y1 है 4, तो 7 माइनस 4 ये हो गया स्क्वायर। यहाँ से ए बी बराबर रूट 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, तो ए बी बराबर √9 प्लस √9, ये हो गया √18। 18 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा। ये आ गया 3√2। उसके बाद अब बी से सी निकालेंगे, ए x1 ए y1 ए x2 ए y2, लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंदर 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ से बी सी बराबर 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर और 4 में से -7 गया -3 का स्क्वायर। यहाँ से बी सी बराबर 9 और ये भी 9,
कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 18 को क्या लिख सकते हो वर्गमूल में 3√2। अब निकालो सी से डी, सी से डी रूट अंदर ये x1 y1 x2 y2, तो 6 में से 9 जाएगा, 6 में से 9 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा सी डी बराबर रूट अंदर 6 में से 9 गया -3 का स्क्वायर, 1 में से -4 गया -3 का स्क्वायर, सी डी बराबर रूट अंदर 9 + 9, ये हो गया 18। 18 का वर्गमूल 3√2। अब देखो ए से डी, तो x1 y1 x2 y2, ये तो सब तो आप लोग को आ गया होगा क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन किया आपने। तो x2 का मान है 6, y1 का है 3 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर, यहाँ से ए डी बराबर रूट अंदर 3 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर, तो ए डी बराबर रूट अंदर 9 + 9, ये हो जाएगा 18। 18 में से 18 का वर्गमूल करेंगे 3√2 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से देखो हमने जब ए डी निकाला 3√2, यानी ये भी 3√2, ये भी 3√2 और ये भी 3√2 और ये भी 3√2, सारे क्या आ गए सेम आ गए। जब सब बराबर आ ही गया तब फिर हम क्या कहेंगे बिल्कुल है। ठीक है, क्या बोलेंगे ये बिल्कुल जो हमारा है ABCD एक वर्ग है। लेकिन आप इतना ही से कन्फर्म नहीं हो रही। चंपा जो पूछी थी चमेली से, चंपेली अभी भी सहमत नहीं है। क्या कह रही है चमेली, कह रही है कि ये तो बराबर हो गया, इसका ये जो डायगोनल्स है विकर्ण ये भी चेक कर ले चमेली चंपा, तब ना हम कहेंगे कि दोनों सब वर्ग में बैठा है। तब बोली ठीक है, हम क्या करते हैं अब इसको भी चेक कर लेता हूँ, यानी A से C और B से D भी। ठीक है, तो चमेली क्या की काम करना शुरू कर दी। चलो भाई, तुम्हारा हम आज बता ही कर रहेंगे कि है कि नहीं है। A से C निकालने चले गए, निकालो ये x1 y1 और x2 y2, ये 9 में से 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ये 4 में से 4 को स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से AC जो आया वो कितना आया, 9 में से 6 गया, 3 गया तो 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 36 और 0, 36 का कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम B से D निकालेंगे, B से D निकालेंगे तो क्या होगा, B से D निकालने के लिए A x1 A y1 x2 y2, तो क्या करेंगे 6 में से 6 गया प्लस 1 में से 7 जाएगा, तो यहाँ से BD बराबर रूट अंदर 0 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, तो यहाँ से BD बराबर हो जाएगा 0 और 36, यानी रूट 36 का हो जाएगा 6। तो देखो तो ये भी जो डायगोनल्स है ये दूसरे को अपने आप में क्या है बराबर है। तब चमेली को लगा कि हाँ, नहीं चंपा को लगा कि हाँ सही बात कर रही हो तुम। ठीक है, तो फिर लास्ट में बोल देंगे कि अतः जो AB था वो BC के बराबर था, जो BC था CD के बराबर, और जो CD था वो DA के बराबर था, तथा इसमें AC बराबर किसके हो गया BD के भी, यानी डायगोनल्स भी बराबर हो गए। तो लिखेंगे यह क्या है वर्ग है, क्या है वर्ग है, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, बातें समझ में आ रही है ना, बहुत इजी है, ध्यान से देखोगे ना सारे इजी हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगले वीडियो में 6 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है फाइनल, तो मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और जिनको लगता है कि क्लास 10th की हम पूरा होल कोर्स लाइव क्लास में पढ़ें, तो आप लाइव क्लास भी ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए कार्व अकाडमी ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, प्ले स्टोर से जाके, और या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो।
और मात्र आपको 499 में मैथ की फुल कोर्स, साथ में नोट्स, कोई डाउट आएगा डाउट क्लास, क्यूज, लाइव टेस्ट, सारे चीज़ मिलने वाला है। मैथ की 100% कंप्लीट कराने की फुल गारंटी मात्र 499 रुपये में, और जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द कार्व अकाडमी ऐप डाउनलोड करके अपना उदय बैच क्लास 10th जरूर खरीदें। और साथ में यदि कोई दिक्कत आ रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके सर से बात भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।